Hello dear students, this is Rohit Sahu, your mathematics teacher. Dear students, today we'll start chapter number 10 that is Heron's formula. ठीक है बच्चों, इससे पहले हम ऑलरेडी 9 चैप्टर कवर कर चुके हैं. ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चों, हेरॉन्स फार्मूला एक्चुअली क्या होता है. ये एक्चुअली बच्चों एक फार्मूला के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, ये आपका जो पूरा चैप्टर है, ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर नंबर 10 सिर्फ एक ही फार्मूला है. ये एक ही फार्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. ठीक है बच्चों, इससे पहले हम बहुत सारे प्लेन फिगर देखे थे. ठीक है राइट, जैसे कि मान लो कि एक रेक्टेंगल, ठीक है, सर्कल के बारे में हम पढ़े थे. ठीक है, एंड कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल पढ़े थे. ठीक है बच्चों, तो ये क्या था कि ये जो आपका प्लेन फिगर कुछ था, ठीक है, ये जो आपका प्लेन फिगर कुछ था, ये सारे प्लेन फिगर का, ठीक है, ये प्लेन फिगर का क्या होता था बच्चों, कुछ पेरीमीटर होता था. पेरीमीटर यानी कि इसका बाउंड्री, राइट, सबका जो सर्कल पे उसे हम क्या बोल रहे थे बच्चों, सर्कमफेरेंस बोल रहे थे सर्कल पे, राइट. सिमिलरली ट्रायंगल का भी क्या होता था बच्चों, पेरीमीटर होता था यानी कि इसका जो बाउंड्री, राइट. तो ये सारी चीज़ पढ़े थे. ठीक है, एंड उसके बाद ये सारे प्लेन फिगर का हम एरिया भी पढ़े थे. ठीक है, एरिया यानी कि ये कितने जगह पे है, राइट, यानी कि ये वाला पोर्शन जो होता था. ठीक है बच्चों, ये सब क्या होता था कि ये रेक्टेंगल का एरिया, सिमिलरली ये होता था आपका सर्कल का एरिया, एंड ये ट्रायंगल का एरिया, सिमिलरली सेकंड ट्रायंगल का एरिया ये होता था, राइट. तो ये सारी चीज़ हम लोग पढ़े थे. ठीक है, और एक चीज़ आप लोग पहले पढ़े थे बच्चों कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, एक ट्रायंगल का एरिया. ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़े थे. आप लोग का जो डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े थे वो फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट बच्चों. ये फॉर्मूला आपने पढ़े थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यानी कि एक ट्रायंगल है, सपोज मान लो हम लोग के पास, ठीक है, एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल का सपोज किसी ने आपको पूछ रहा है कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो. ठीक है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, तो इसका जो फॉर्मूला, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमने याद रखे थे बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. मान लो मेरे पास ऐसे एक ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों, सपोज ये एक ट्रायंगल, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ. सपोज ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जहाँ BC बेस, ठीक है, बेस सपोज 3 सेंटीमीटर, राइट, एंड सपोज AB 4 सेंटीमीटर, एंड AC क्या है बच्चों, मान लो 5 सेंटीमीटर, राइट. इसमें ये होता था आपका परपेंडिकुलर और हाइट, ठीक है, और ये क्या होता था बच्चों, बेस होता था. ठीक है, अगर इस टाइप ऑफ एक ट्रायंगल बन जाएगा जो कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो इस टाइप ऑफ ट्रायंगल अगर बना तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस यानी कि 3 एंड हाइट 4. तो ये आपका बन जाएगा 4 3 जा 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा, बिकॉज वी आर फाइंडिंग एरिया. एरिया का जो यूनिट क्या होता था बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, देखो बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये सारे टर्म को अगर मैं यूनिट के साथ लिखूँ, ठीक है, तो ये एक्चुअली में आपका क्या होगा, हाफ इंटू ये रहा आपका 3 सेंटीमीटर इंटू ये रहा आपका 4 सेंटीमीटर, राइट. तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये आपका बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है. ठीक है, सो ये 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6. सो ऐसे आपका आंसर बनेगा, नहीं तो आप डायरेक्टली वैसे लिख सकते हो. ठीक है बच्चों, तो हमेशा किसी भी प्लेन फिगर का जब एरिया का बात बोल रहा है, ठीक है, तो इसका यूनिट हमेशा क्या होगा बच्चों, यूनिट स्क्वायर होगा. मान लो ये आपका पहले सेंटीमीटर था, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. सपोज पहले मीटर था, ये बन जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, राइट. चलो ठीक है, बहुत बढ़िया. चलो, जब इस टाइप ऑफ ट्रायंगल है, यानी कि एक बेसिक ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तब इसका एरिया हम ऐसे फाइंड कर लिए. ठीक है, अब मान लो मैं आपको और एक टाइप का ट्रायंगल दे रहा हूँ. ठीक है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे एक ट्रायंगल है, सपोज ये वाला ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, सपोज ये एक ट्रायंगल है ABC. मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC. अब मैं वो आप लोगों को पूछ रहा हूँ कि ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो. सपोज ये आपका 3 सेंटीमीटर, सपोज ये 5, सपोज ये आपका 7 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों, ABC. ठीक है, ये सेकंड वाला मैं ले रहा हूँ. तो सेकंड वाला क्या है बच्चों, ये भी एक ट्रायंगल है. ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सेकंड ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो. सेकंड ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो. तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन में, ठीक है, ये ट्रायंगल पे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल था आपका फर्स्ट वाला ट्रायंगल, ये एक बेसिक ट्रायंगल था. ठीक है, इसमें हमें पता चल रहा है कि इसका बेस एंड हाइट, राइट, बेस एंड हाइट हमें पता है, जहां हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोल के. ठीक है बच्चों,
सो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेंगे। बट इसमें नोटिस करो बच्चों, क्या इसमें आपका हाइट गिवन है? हाइट गिवन है? नहीं है, हाइट गिवन नहीं है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट थिंग तो BC को, ठीक है, BC को यहाँ एक्सटेंड करना पड़ेगा एंड ए से एक परपेंडिकुलर यहाँ लेना है, राइट। सपोज ये पॉइंट आपका D, ठीक है बच्चों, एंड ये जो AD है ना, पहले आपको AD मेजरमेंट लेना है। तो AD क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हाइट होगा, AD हो जाएगा हाइट। देन इसके बाद आपका ये हो जाएगा बेस, BC हो जाएगा बेस। देन इसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बात समझ गए बच्चों, ठीक है। सिमिलरली सपोज मेरे पास और एक टाइप का फिगर है, मान लो कुछ इस टाइप का एक फिगर है। सपोज मैं बोल रहा हूँ PQR एक ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों। बेसिकली ये जो आपका हेरोस फॉर्मूला है ना, कि ये बेसिकली हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया के लिए हम ये चीज़ यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं ट्राइंगल का ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। सो देखो बच्चों, ये वाला ट्राइंगल पे ये मान लो आपका जो BC है ना, सपोज ये दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, जो आपका बेस दिया है QR 10 सेंटीमीटर। सपोज ये दिया है आपका 3 सेंटीमीटर। सपोज ये कुछ दिया है आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा गलती हो गया, 6 तो नहीं होगा। सपोज मान लो मैं इसे 8 बोल रहा हूँ, राइट। सपोज ये आपका क्या है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे बोलो बच्चों कि ये ट्राइंगल का अगर मैं एरिया फाइंड करूँ, तो एरिया का फॉर्मूला तो हम एक ही पढ़े, हम पढ़े थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें तो आपका बेस हो गया, तो हाइट क्या है? हाइट के लिए आपको क्या करना है बच्चों, ये वाला मेजरमेंट आपको लेना है, यानी कि P से QR के ऊपर एक परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। मान लो ये आपका S, तो ये जो PS क्या होगा, PS हो जाएगा PQR ट्राइंगल का हाइट, PQR ट्राइंगल का हाइट। एंड इसका बेस क्या है, QR, बेस QR। कहने का मतलब ये है कि अगर इस वाला ट्राइंगल, अगर कुछ इस टाइप का ट्राइंगल हो जाएगा, तो अब हमें और एक रिक्वायरमेंट चाहिए कि इसका हाइट, ठीक है। सो पहले तो हमें इसका हाइट फाइंड करना है, उसके बाद हम ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि इसमें कुछ लिमिटेशन आ गया, ठीक है। तो ये लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है बच्चों, ओवरकम करने के लिए एक मैथमेटिशियन आए, हेरॉन्स, ठीक है। उन्होंने एक फॉर्मूला जनरेट किया बच्चों, ठीक है। वो फॉर्मूला के हिसाब से दुनिया में जितने भी ट्राइंगल है, ठीक है, दुनिया में जितने टाइप का भी ट्राइंगल है, सारे टाइप ऑफ ट्राइंगल का एरिया आप फाइंड कर पाओगे, ठीक है। दुनिया में जितने सारे भी ट्राइंगल है, सारे ट्राइंगल का एरिया आप लोग फाइंड कर पाओगे, ठीक है। देखते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चों। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसी भी ट्राइंगल, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया आप लोग फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मान लो मैं एक ट्राइंगल लिया, सपोज ABC ऐसे कुछ एक ट्राइंगल है, ठीक है। ABC मेरे पास एक ट्राइंगल है, जहाँ बेस BC को मैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया हूँ, एंड AC को सपोज B से रिप्रेजेंट किया हूँ, एंड AB को मैं C से रिप्रेजेंट किया, ठीक है बच्चों। तो इसका फॉर्मूला, ये पूरा ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। सो एरिया का फॉर्मूला के लिए पहले आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, ये ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है, और यू कैन से हाफ पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। पहले तो आपको फाइंड करना है हाफ और सेमी पेरीमीटर, हाफ और सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है बच्चों। तो ट्राइंगल ABC का पहले मुझे क्या फाइंड करना है, सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, ये अच्छा, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, यानी कि पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, सम ऑफ 3 साइड्स, ठीक है, तीनों साइड का सम, ठीक है। तो हाफ पेरीमीटर यानी कि A + B + C/2, ठीक है बच्चों। एंड ये जो हाफ पेरीमीटर होगा या सेमी पेरीमीटर होगा, इसको मैं और एक लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा, जो कि है स्मॉल s। बात समझ रहे हैं बच्चों, जहां भी मैं स्मॉल s लिखूंगा, स्मॉल s का मतलब क्या होता है, हाफ पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल ABC, या जो कुछ भी PQR, कुछ भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। जो भी ट्राइंगल आपका गिवन है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो वो ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर जो होता है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर जो होता है, उसे हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसका एरिया देखेंगे, ठीक है। देन अब हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC का ट्राइंगल, ठीक है। और इसका एक ही डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। बस समझ, बस एक ही फॉर्मूला है। ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। सो दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। दुनिया में जितने टाइप का भी ट्राइंगल है, ठीक है, दुनिया में जितने भी टाइप का ट्राइंगल है, सारे टाइप ऑफ ट्राइंगल का एरिया आपको बस इसी वे में फाइंड कर लेना है, बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला।
बात समझ में बच्चों, क्योंकि इससे पहले हम जो देखे थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला जो देखे थे उसमें कुछ बेसिक टाइप ऑफ अगर ट्राइंगल हुआ जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो आसानी से हम उसका एरिया फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, दुनिया में जितने टाइप का ट्राइंगल है, ठीक है, सारे टाइप ऑफ ट्राइंगल का एरिया हम ऐसे फाइंड करेंगे, जहाँ क्या गिवन है कि ये तीनों साइड ऑफ ट्राइंगल का तीनों साइड्स ऑफ गिवन है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका बेसिक्स ऑफ हेरॉस फॉर्मूला ऑफ एक दो क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोग आसानी से समझ पाओगे। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 1। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना बच्चों, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, किसी भी एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल का दो साइड दिया है, दो साइड क्या दिया है, एक है 8 सेंटीमीटर और एक है 11 सेंटीमीटर एंड वो ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया है 32 सेंटीमीटर। देन वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। मान लो बच्चों आपका ट्राइंगल कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। सपोज मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल लिया, आपके हिसाब से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। सपोज ABC ऐसे एक ट्राइंगल है, ठीक है, जहाँ इसका साइड क्या है बच्चों, एक है 11 सेंटीमीटर एंड दूसरा क्या दिया है बच्चों 8 सेंटीमीटर एंड इसका पेरीमीटर क्या दिया है 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या दिया है बच्चों 32। बच्चों यू नो कि किसी भी एक ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स, ठीक है, सम ऑफ 3 साइड्स होता है। सो हम ये फॉर्मूला यूज करके हम AC का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। वी नो, सो हियर वी मे राइट, वी नो AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है, AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू क्या है बच्चों, यानी कि आपका पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। सो AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू क्या होगा 32 सेंटीमीटर। दैट इम्प्लाइज AB क्या गिवन है बच्चों, ये गिवन है 8 प्लस BC गिवन है 11 प्लस AC, यानी कि ये आपका दिया है 32, ठीक है। सो इसको आपको अभी सिंपलीफाई करना है। जब सिंपलीफाई करेंगे क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान से देखना, ये 8 ये 11, ठीक है, 8 11 ये आपका बन जाएगा 19। सो 32 माइनस 19, सो AC को क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 32 माइनस 19, ठीक है, यानी कि 13, राइट 13, हाँ। सो देखो बच्चों AC आपको क्या मिल गया अभी 13 सेंटीमीटर मिल गया। ध्यान से सुना बच्चों, AC आपको अभी क्या मिल गया 30 सेंटीमीटर मिल गया। अभी आपको फाइंड क्या करना है कि इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए पहले आपको फाइंड करना है S, यानी कि हाफ पेरीमीटर और ये हम लिख लेंगे देयरफॉर S। अच्छा, पेरीमीटर इसमें ऑलरेडी गिवन है 32, जो पेरीमीटर 32 होगा तो S क्या होगा बच्चों 32/2, यानी कि 32 का आधा, तो ये आपका बन जाएगा 16 सेंटीमीटर। बच्चों हमें S का वैल्यू गिवन है, ठीक है, एंड ये क्या है बच्चों A एंड ये रहा आपका B और ये रहा C, ठीक है, ABC भी गिवन, ठीक है। सो हम यहाँ एरिया लिख लेंगे देयरफॉर एरिया, यानी कि एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला हम पुट कर लेंगे। आपका फॉर्मूला क्या था, क्या है बच्चों, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C एंड इसका स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों, इसका स्क्वायर रूट। कुछ नहीं बच्चों, बस फॉर्मूला है आपको पुट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। इज इक्वल टू S क्या है 16, S क्या है बच्चों, S का वैल्यू यहाँ गिवन है 16। उसके बाद हम क्या लेंगे S माइनस A, राइट, S माइनस A, S यानी कि 16 माइनस A क्या है बच्चों 11, देन S माइनस B यानी कि 16 माइनस 13, राइट, ये आपका बन जाएगा 16 माइनस 13। देन S माइनस C, S क्या है बच्चों, S आपका 16 माइनस C क्या है, C है 8, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 16 माइनस 8 एंड ये पूरा का क्या है बच्चों स्क्वायर रूट, ठीक है, पूरा का स्क्वायर रूट। कुछ नहीं, बस इसका आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका 16, देन 16 माइनस 11 5 इंटू 16 माइनस 13 3 इंटू 16 माइनस 8 एंड इसका स्क्वायर रूट, देन इसे आपके पास सिंप्लीफाई करना है बच्चों। देखो 16 है, ठीक है, 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, ठीक है, सो एक 4 तो आगे जाएगा एंड ये जो 8 है ना, 8 को हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 तो एक अच्छा होगा, ठीक है। हम इसे क्या करेंगे बच्चों प्राइम फैक्टर पे लिख लेंगे, यानी कि 16 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। देन ये होगा आपका 5 इंटू ये बन जाएगा 3, 8 क्या होगा बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो इसी वे में आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद ये आपका क्या बन जाए, ध्यान से देखना बच्चों, 2 आपका कितना है 1 2 3 4
5 6 7, ठीक है 7 2 से, ठीक है, बट उसमें से 7 में से हम क्या करेंगे बच्चों, इवन लेंगे यानी कि 6 लेंगे, 6 का 3 तो आपका 2 कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 कॉमन आ जाएगा, राइट। और क्या बचेगा बच्चों, ठीक है, और बचेगा आपका 5 3 एंड 5 3 एंड और एक 2 बचेगा, 5 इंटू 3 इंटू 2 बचेगा, ठीक है। सो ये आपका बन जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2, राइट। सो इसको अभी आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने से क्या बन जाएगा बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आपका बन जाएगा 8 इंटू अंडर रूट 5 3 जा 15 इंटू 2 30, ठीक है। सो ये आपका बन जाएगा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बात यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं बच्चों, मैं बस सिंप्लीफाई किया हूँ, ठीक है, आप आपके हिसाब से भी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सॉरी एग्जांपल नंबर 3। बच्चों एग्जांपल नंबर 2 क्या है कि ये एक फिगर दिया है, ठीक है, आपको फिगर को देख के आपका ट्राइंगल जो है ना, ट्राइंगल शेप देख के आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। मैं एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूँ कि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखो एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रहा है बच्चों, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियोज 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। बात समझ में बच्चों, यहाँ क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एक ट्राइंगुलर प्लॉट है, राइट, एक ट्राइंगुलर प्लॉट है, तो जिसका तीनों साइड का रेशियोज क्या दिया है बच्चों, 3:5:7, 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर क्या, इसका पेरीमीटर क्या दिया है बच्चों, 300 सेंटीमीटर। देन वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगुलर प्लॉट। बहुत ही आसान है बच्चों, देखो ध्यान से देखना बच्चों कि आपका ट्राइंगुलर प्लॉट मान लो कुछ इस टाइप का है, ठीक है, सपोज मैं इसे PQR से रिप्रेजेंट किया हूँ, राइट, एंड इसका तीनों साइड का रेशियो क्या दिया है बच्चों, 3:5:7, 3:5:7। ध्यान से देखना बच्चों, जब रेशियो 3:5:7 होगा, 3:5:7 होगा, यानी कि जब मैं उसको अगर साइड से लूँ तो ये आपका बन जाएगा, मान लो ये बन जाएगा आपका 3x पोर्शन, ये बन जाएगा 5x और ये बन जाएगा 7x। ध्यान से समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ जब 3:5:7 था ना, ठीक है, उसको मैंने साइड से कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो तीनों साइड जो है ना, तीनों साइड से सपोज 3x 5x एंड 7x के फॉर्म पे है, ठीक है। अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट साइड्स ऑफ द ट्राइंगुलर प्लॉट, और यू मे राइट ट्राइंगल एज वेल, ठीक है। सो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा बच्चों, ये आपका बन जाएगा 3x, 5x एंड 7x। बात ध्यान से सुना बच्चों। सो आपको साइड मिल गया 3x 5x 7x। जब साइड ये होगा देन इसका पेरीमीटर क्या होगा, देयरफॉर इसका पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है बच्चों a + b + c, राइट, यानी कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये आपका बन जाएगा 3x + 5x + 7x। बट पेरीमीटर क्या गिवन है बच्चों, इसमें आपका पेरीमीटर गिवन है 300 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पुट कर लेंगे 300 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हम इसे सिंप्लीफाई करना है। सो 3x + 5x + 7, ये क्या होगा बच्चों, 3 + 5 8 + 7 15x, राइट, 15x इक्वल ये आपका बन जाएगा 300, दैट इम्प्लाइज जब सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल क्या मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आए बच्चों, x इक्वल क्या मिल जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर। जब x मिल जाएगा अभी हमें क्या करना है बच्चों, सारे साइड हमें फाइंड करना है। सो बिफोर दैट प्लीज़ ये वीडियो को पॉज करके ऊपर वाला पोर्शन लिख लेना, ठीक है। मैं ये ऊपर वाला पोर्शन को मैं यहाँ मिटा लेता हूँ ताकि सॉल्व करना आसान हो जाएगा, राइट। बात बहुत ही आसान है बच्चों, ठीक है, बहुत ही आसान है, बस चीज़ों को आप लोग को समझना है कि एक्चुअली क्या गिवन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, जब x का वैल्यू 20 हो जाएगा, ठीक है, जब x का वैल्यू 20 हो जाएगा देयरफॉर साइड्स आर, तो आपका साइड्स क्या हो जाएगा बच्चों, साइड्स एक था आपका 3x, ठीक है, साइड्स आर 3 × 20, एक बन जाएगा आपका 60, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा बच्चों 5x था, यानी कि 5 × 20 100, ठीक है, और एक क्या बन जाएगा बच्चों 7 × 20, यानी कि 140 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। सो अभी आपको तीनों साइड मिल गया, एक है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक है 100 और एक 140, राइट। अभी आपको क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि आपको तो एरिया फाइंड करना है ना। नाउ एस यानी कि
हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर क्या है बच्चों, जब आपका पेरीमीटर 300 होगा, हाफ पेरीमीटर क्या होगा, हाफ पेरीमीटर होगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका बन जाएगा 150 सेंटीमीटर, राइट। एस क्या बन जाएगा बच्चों, 150 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना बच्चों, अभी आपके पास एस है एंड ए बी सी है, ये मान लो आपका ए, ठीक है बच्चों, सपोज ये आपका बी एंड ये क्या है सी। आपको ऐसे नहीं लिखना है बच्चों, आपके पास इमेजिन करना है कि ये आपका ए बी सी, ठीक है। आप आपके हिसाब से भी ले सकते हो, किसी ने बोला सर मैं इसे बी लूँ, इसे सी लूँ, जैसे भी लो, क्योंकि मीनिंग तो सेम है ना। आप जो भी है सबको तो एस से तो डिवाइड, एस से तो सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। चलो सो हम लिख लेते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, और यू मे राइट एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट। तो इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, बस फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। इक्वल टू एस का वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, एस है आपका 150, राइट, ये आपका बन जाएगा 150 इंटू एस माइनस ए, यानी कि 150 माइनस ए क्या है बच्चों 60, यहाँ देखो ए क्या है 60, राइट। देन एस माइनस बी, यानी कि 150 माइनस बी क्या है बच्चों 100 इंटू एस माइनस सी, एस यानी कि 150 माइनस सी क्या है बच्चों 140, राइट। बस आपको कुछ नहीं करना, बस इसे सिंप्लीफाई करना, ठीक है। सो इसे सिंप्लीफाई करने से क्या बन जाएगा, ये होगा आपका 150। सो इसके बाद जब आप 150 माइनस 60 लेंगे, ये बन जाएगा 90, राइट। 150 माइनस 100 बन जाएगा 50, 150 माइनस 40 ये बन जाएगा 10, राइट बच्चों। बस आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन को, पहले वाला क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई किए थे, ठीक है, इसको भी आपको बस ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। जब ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। मैं पहले इसका आंसर ले लिया हूँ, आपका आंसर मिलेगा 1500 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट बच्चों। आपका आंसर मिल जाएगा 1500 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कुछ नहीं बच्चों, ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। आई होप बात सबको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है बच्चों, ये था कुछ बेसिक्स ऑफ हेरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो बच्चों बात बहुत ही आसान है, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं यूज करना है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। हेरोन्स फार्मूला का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एंड एस क्या होता है हाफ पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। सो बच्चों इसके बाद जो आपका एक्सरसाइज 10.1 रहा, ठीक है। सो पूरे एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर पाओगे, राइट। सो एंड और एक थिंग, अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आप लोग के फ्रेंड के साथ शेयर करो। चलो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।